आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन आज कर सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। अब धरती की धड़कन सुनेगा भारत, इसरो ने भरी ऐतिहासिक उड़ान। सदैव अटल पहुंचे पीएम मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। अगर हम जान के बदले पैसे लेंगे तो उसकी आत्मा को दुख होगा। प्रधानमंत्री मटन, मछली और मदरसा, आप नेता संजय सिंह की पीएम मोदी को नसीहत। बेऊर जेल से रिहा हुए बाहुबली अनंत सिंह, बोले बाहर आकर बढ़िया लग रहा है। रूस को यूक्रेन से मिला एक और दर्द, यूरोप में गैस सप्लाई करने वाले शहर पर किया कब्जा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, मैंने नेतन्याहू से गाजा युद्ध खत्म करने को कहा। स्त्री 2 का पहले ही दिन बड़ा धमाका, श्रद्धा कपूर की फिल्म को मिली साल की सबसे बड़ी ओपनिंग। और कोहली रोहित नहीं, टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश की तबाही का कारण बनेंगे ये भारतीय खिलाड़ी। निर्वाचन आयोग आज यानी शुक्रवार को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग ने हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा भी किया था। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 2018 में सरकार भंग होने के बाद से ही चुनाव नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में चुनाव हुए थे, तब भाजपा पीडीपी ने गठबंधन बनाया था। हालांकि बाद में भाजपा ने इस गठबंधन से दूरी बना ली। 2018 में भाजपा और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। हरियाणा में मौजूदा सरकार का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। यहां आखिरी बार 2019 में चुनाव हुए थे, तब भाजपा जजपा ने साथ आकर सरकार बनाई थी। हालांकि इसी साल मार्च में दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया था। दूसरी तरफ भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। जश्न ए आजादी का जश्न अब और दोगुना हो गया है। भारत ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने को ऐतिहासिक उड़ान भर ली है। चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाकर दुनिया को अपना दमखम दिखाने वाले इसरो ने आज यानी 16 अगस्त को नई सैटेलाइट की लॉन्चिंग कर दी। जी हां, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 8 को आज 16 अगस्त की सुबह 9:17 पर सफल लॉन्च किया। इसरो के इस कदम से भारत अब धरती की धड़कन सुन सकेगा। अगर इसरो का मिशन सफल रहा तो फिर भारत को आपदाओं की जानकारी समय से पहले मिल जाएगी। इसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी प्रक्षेपण यान D3 की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान के जरिए लॉन्च किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने उनके स्मृति स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई नेताओं ने भी पूर्व पीएम को नमन किया। कोलकाता रेप मर्डर मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। बुधवार रात संबंधित अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ हुई थी, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा उलझ गया है। वहीं अब मृतक के पिता ने कहा है कि अगर हम उनकी जान के बदले पैसे लेंगे तो वह बहुत दुखी होगी। अगर मुझे इंसाफ मिलेगा तो उसे जरूर लेकर आऊंगा। इसके अलावा मृतक के पिता ने गुरुवार शाम को कहा है कि CBI के अधिकारी आ जाएं और हमारे बयान समेत सभी सबूत ले गए। उन्होंने आगे कहा, हम इस घटना को लेकर पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी हो रहे विरोध और आंदोलनों के पक्ष में 100% है। सभी प्रदर्शनकारियों का हमारा प्यार, हम सभी को अपना बेटा बेटी मानते हैं। मृतक छात्रा के पिता ने आगे कहा है कि रात के वक्त अस्पताल पर हुए हमले के पीछे सबूतों को गलत साबित करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। यह प्रशासन का मामला है, प्रशासन इसे समझेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच को लेकर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने धर्मनिरपेक्षता की बात लाल किले से की है। सवाल ये है कि उन्हें सबसे पहले खुद इस बात पर अमल करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने एक्स पोस्ट पर सांसद संजय सिंह के हवाले से कहा कि संविधान की आत्मा में ही धर्मनिरपेक्षता लिखा है। प्रधानमंत्री खुद देश के धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने में लगे हैं। चुनावों में प्रधानमंत्री महंगाई
महंगाई की बात नहीं करते हैं, वह बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो मदरसा, मटन, मछली की बात करते हैं। इस मसले पर प्रधानमंत्री को खुद अपने पहले धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करना चाहिए। संविधान की आत्मा में ही सेक्युलरिज्म लिखा है। प्रधानमंत्री खुद देश के धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने में लगे हैं। बाहुबली नेता एवं मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल से बाहर आ गए हैं। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे वह जेल से बाहर निकले। एम्बुलेंस में जेल से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें न्याय मिला और जेल से बाहर आकर बढ़िया लग रहा है। बुधवार को ही पटना हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली थी और AK-47 केस में उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। इस मामले में पटना के सिविल कोर्ट ने उन्हें कुछ साल पहले ही गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। यूक्रेनी सेना ने रूस को एक और बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के सुदजा शहर पर नियंत्रण कर लिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब रूस के इतने बड़े इलाके पर किसी विदेशी सेना ने कब्जा किया है। इससे पहले रूस के एक बड़े इलाके को सिर्फ हिटलर ने कब्जाया था। रूस का कुर्स्क शहर पहले ही यूक्रेनी सेना के कब्जे में है। यहाँ से 105 किलोमीटर दूर सुदजा शहर मौजूद है। यूक्रेनी मिलिट्री चीफ अलेक्जेंडर सिस्की ने कहा है कि यूक्रेनी सैनिकों ने अपने हमले की शुरुआत के बाद से 1150 वर्ग किलोमीटर की जमीन और 42 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को न्यू जर्सी गोल्फ क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 80 मिनट के इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को बाइडेन प्रशासन के आर्थिक रिकॉर्ड से जोड़ने की कोशिश की। पत्रकार के एक सवाल पर अनंत सिंह ने कहा, मैंने जुलाई में अपनी आखिरी मीटिंग के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा था कि वे गाजा में इजराइल के युद्ध को जल्द खत्म करें। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि मैंने युद्ध खत्म करने की गुजारिश की और कहा कि इसे जल्दी खत्म करना होगा, लेकिन जीत हासिल करो, अपनी जीत हासिल करो और इसे खत्म करो। इसे रोकना होगा, हत्या को रोकना होगा। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के फिल्म स्त्री 2 का ट्रेलर देखने के बाद से ही सभी को ये उम्मीद होने लगी थी कि ये फिल्म कमाल करने वाली है। 2018 में आई स्त्री ने जो कमाल किया था, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सीक्वल उससे कहीं बड़ा धमाका करने वाला है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुवार को थिएटर्स में रिलीज हुई ये फिल्म पहले ही दिन हर उम्मीद से बढ़कर भौकाल दिखाएगी। ये किसी ने नहीं सोचा था। स्त्री 2 ने पहले ही दिन थिएटर्स भर डाले और कई थिएटर्स में पिछले साल के बाद से किनारे रहे हाउसफुल के बोर्ड्स निकाल दिए गए। फिल्म मेकर दिनेश विजन के यूनिवर्स में स्त्री 2 सबसे बड़ी फिल्म बनने के लिए तैयार है। बांग्लादेश की टीम जब भारत के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी तो उस दौरान मैदान पर टीम इंडिया के एक खिलाड़ी से उसे बड़ा खतरा होगा। यह बात विराट कोहली या रोहित शर्मा की नहीं हो रही है, बल्कि एक ऐसे क्रिकेटर की हो रही है जो इस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश की तबाही का कारण बनेगा। ये क्रिकेटर इस टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड का भी हकदार है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 19 सितंबर से होगा, जो 1 अक्टूबर तक चलेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच दोनों मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 सितंबर से चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। विस्फोटक ओपनर यशस्वी जायसवाल टेस्ट सीरीज में बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं। यशस्वी जायसवाल बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी की शुरुआत करेंगे। यशस्वी जायसवाल ही भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच सबसे बड़ा अंतर साबित होंगे।